Hey guys, this is Anwarul Haq from TechLingua Hub. Hope you all guys are doing well. Guys, कभी आपके दिल के किसी कोने से भी ये आवाज़ आई है कि हम भी आम लोगों की तरह इंग्लिश लैंग्वेज में महारत हासिल करें, लेकिन आपके पास कोई ट्रैक नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। आपके लिए एक एक्साइटिंग न्यूज़ है। आज 10 ऐसे ट्रिक्स डिस्कस किए जाएंगे इस वीडियो में, जिनको फॉलो करते हुए आप इवन इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक ट्रैक सेट कर सकें। आपको एक सपोर्ट मिल जाएगी कि कहाँ से आपने बेसिकली स्टार्ट करना है, एंड एट द एंड इंशाल्लाह आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, इवन राइटर भी बन सकते हैं। डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड डिपेंड्स ऑन योर गोल्स। सो फर्स्टली वी हैव सेट अचीवेबल गोल्स। इसमें होता क्या है कि हमने एक गोल सेट करना होता है कि जिसमें हमें इंटरेस्ट हो। लेट्स सपोज हमें राइटिंग में इंटरेस्ट है, हमें स्पीकिंग में इंटरेस्ट है, हमें लिसनिंग में इंटरेस्ट है, तो उस चीज़ को फाइंड आउट करके उस पे फोकस करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम उस एस्पेक्ट में सक्सेसफुल हो सकें। लेट्स सपोज आपने अपने अंदर की कैपेसिटी को आइडेंटिफाई करना कि आप के अंदर क्या पोटेंशियल है, दैट आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, अच्छे लिसनर बन सकते हैं, या फिर अच्छे स्पीकर बन सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने दिल से पूछना होगा कि व्हाट एग्जैक्टली एम आई, और मेरे अंदर क्या कैपेसिटी है जिसको पॉलिश करके मैं इसको हाई लेवल तक लेके जा सकता हूँ और उसको अपने लाइफ में अडेप्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह आप एक गोल सेट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही है। सबसे पहले आपको अपनी स्किल्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। उसके बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक ट्रैक पे मूव करते हुए अपना गोल सेट करने के बाद आप इंशाल्लाह जब फर्दर चीज़ों को फोकस करते हुए अप्लाई करेंगे, देन यू विल बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर। सो सेकंड वी हैव प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली। इसमें क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस करनी होती है मुसलसल। हमने एक गोल सेट कर लिया, उसके बाद हम उस गोल को अचीव करने के लिए प्रैक्टिस करेंगे। उसको प्रैक्टिस हम अपने आप के साथ भी कर सकते हैं, AI टूल्स के साथ भी कर सकते हैं, और जितनी फ्रीक्वेंट प्रैक्टिस होगी, जितनी कसरत के साथ प्रैक्टिस होगी, उतना ही निखार आप में आता जाएगा, आप इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। देन वी हैव इमर्स योरसेल्फ विद लैंग्वेज। इसमें क्या होता है कि आपने एक लैंग्वेज के अंदर खुद को डबो देना होता है। मतलब आप डेडिकेट हो जाते हैं कि आपने ये काम करना ही करना। एक गोल सेट किया, देन उसके बाद आपने प्रैक्टिस की, उसके बाद आपने उस काम में खुद को डबो दिया, उसके लिए डेडिकेट हो गए। जब डेडिकेशन होगी, जब आपको पता होगा कि आपने ये काम प्रैक्टिस और कंसिस्टेंसी के साथ करना, तो फिर क्या होगा कि आपके अंदर वो आदतें बाय डिफ़ॉल्ट आपकी नेचर में इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगी, और इस तरह चीज़ें फर्दर आपकी बिल्ड होने के साथ साथ पॉलिश होती जाएंगे। देन वी हैव फोकस ऑन वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो इसमें क्या होता है कि हमें वोकैबुलरी
बिल्ड करनी होती है। वोकैबुलरी का बेसिक जो मीनिंग है उर्दू में वो है ज़ख़ीरा अल्फाज, यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। तो उसमें हमें वर्ड्स को कलेक्ट करना होता है, हमें वर्ड्स फाइंड आउट करने होते हैं, सर्च आउट करने होते हैं, इवन पूछने होते हैं। तो उनको पूछने के बाद डिपेंड्स ऑन आवर ऑन कन्वीनियंस हम किस तरह सेटिस्फाइड हैं, राइटिंग के साथ हैं या फिर हम लिसनिंग के साथ हैं। अगर राइटिंग के साथ हैं तो ब्रेल में लिख सकते हैं या फिर आप नोट पैड में लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर ऑन कन्वीनियंस। तो उसके बाद आप उनको ग्रेजुअली याद करना स्टार्ट कर देंगे। जब आप उनको याद करेंगे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी और आपके लिए आपको नए वर्ड्स मिलेंगे जिन पर फोकस करते हुए आप अपनी इंग्लिश को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। याद रखें, कोई भी लैंग्वेज है उसके लिए एक ज़ख़ीरा अल्फाज का होना बहुत मैंडेटरी है, बिकॉज़ जब आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो फिर क्या होगा कि आपके पास वो काबिलियत नहीं होगी कि आप बोल सकें। जस्ट आप 1-2 मिनट्स ही बोलेंगे, देन आप फेल हो जाएंगे या फिर आपका फ्यूल ख़त्म हो जाएगा। सो वोकैबुलरी को आप इस तरह बिल्ड कर सकते हैं। आप नई नई चीज़ें, आप आर्टिकल्स रीड करें, आप बुक्स रीड करें, तो जहाँ आपको लगे कि ये नया वर्ड है उसको आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल से, उसको आप कहीं से भी डिक्शनरी से देख के, तो आप उसको अपने जहन में याद रख सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप उसको अप्लाई कर सकें। देन वी हैव नंबर 5, इम्प्रूव योर लिसनिंग स्किल्स। इसमें क्या होता है कि आपको अपनी सुनने की जो महारत है उसको इम्प्रूव करना होता है। याद रखें कि जिस चीज़ को हम बहुत तवज्जो से सुनते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ सुनते हैं, उसको हम बहुत क्विकली कम्प्रीहेंड कर लेते हैं, और जिसको हम सही से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते जिस चीज़ को, उसमें हमें डिफ़िकल्टी होती है। इसी तरह एक लैंग्वेज को समझने के लिए भी, या इसी तरह इंग्लिश को समझने के लिए भी हमें कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है। और कंसंट्रेशन किस तरह होगी कि हम अपनी लिसनिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें। देन वी हैव प्रैक्टिस स्पीकिंग विद नेटिव स्पीकर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो हम वोकैबुलरी बिल्ड कर रहे होते हैं या फिर जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो प्रैक्टिस करने का एक और सलूशन ये भी है कि हम नेटिव स्पीकर्स के साथ प्रैक्टिस करें। नेटिव स्पीकर्स आपको एप्लीकेशन से मिल सकते हैं, लाइक प्ले स्टोर से आपको काफ़ी एप्लीकेशन मिल जाएंगी जिनको आप यूज़ करके और नेटिव स्पीकर्स के साथ बात करते हुए अपनी इंग्लिश स्किल्स को बेटर बना सकते हैं। देन वी हैव 7th, यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स। यूज़ लैंग्वेज लर्निंग एप्स में ये होता है कि वो ऐसी एप्लीकेशंस जहाँ से आपको लैंग्वेज सीखना मैसर है, जहाँ से आप इंग्लिश को इजीली सीख पा रहे हैं। तो उसके लिए आप एप्लीकेशंस को रिसर्च करके तो वो आप कर सकते हैं। सो जो एप्लीकेशंस हैं उसके लिए डुओलिंगो है, लिंगो पेंडा है, फास्ट कॉल है, और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यूअसली मेंटेन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वी हैव नंबर 8, रीड इंग्लिश मटेरियल रेगुलरली। इसमें क्या होता है कि आपको इंग्लिश मटेरियल रेगुलरली रीड करना होता है, जिस तरह आर्टिकल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, बुक्स,
اور بھی جو آپ کو اویلیبل ہوں تو ان کو آپ ریگولرلی ریڈ کریں. یاد رکھیں کہ اگر ویکیبلری کے بعد کوئی چیز مینڈیٹوری ہے, کوئی چیز نیسیسری ہے, تو وہ ہے ریڈنگ. جب آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو ورڈز ڈائریکٹلی آپ کے برین میں سیو ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو ریڈنگ کو بھی اپنی ہیبٹ بنائیں اف یو وانٹ ٹو امپروو یور انگلش اسکلس. تو نیکسٹ وی ہیو لرن گرامر رولس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جانے انجانے میں جب ہم بول رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم لکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو ہم مسٹیکس کر جاتے ہیں, گرامر مسٹیکس. تو گرامر مسٹیکس سے اوائڈ کرنا چاہیے. ان سے اوائڈ کرنے کا جو بیسٹ میتھڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی گرامر کو امپروو کریں اور آپ اے آئی سے ورک شیٹس جنریٹ کروائیں, اور اس کے بعد آپ اے آئی سے ہیلپ لیتے ہوئے ان ورک شیٹس کو سالو کریں. پھر آپ کے جو گرامر ایررز ہیں وہ اے آئی فکس کرے گا اور آپ کی جو گرامر پرابلمس ہیں وہ ریزالو ہو جائیں گی. اس کے علاوہ اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ گرامر کورسز جوائن کر لیں یا پھر گرامر کے بارے میں آپ سرچ آؤٹ کر کے اس کو پڑھ لیں. اینڈ مین تھنگ از پریکٹس. اگر آپ پریکٹس میں رہیں گے تو آپ چیزوں کو بہت کوئکلی انڈرسٹینڈ کریں گے اینڈ کیپچر کریں گے. دین وی ہیو نمبر 10, ڈونٹ بی افریڈ ٹو میک مسٹیکس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں جب ہم کوئی بھی کام سر انجام دیتے ہیں, چاہے وہ کوئی لینگویج سیکھنا ہے یا پھر کوئی اور ایسا کام ہے, تو اس میں ہم ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم سے مسٹیک نہ ہو جائے. یاد رکھیں کہ جب تک ہم مسٹیکس نہیں کریں گے تب تک ہمارے کام میں ایکوریسی, پرفیکشن نہیں آئے گی. تو کبھی بھی غلطیوں سے نہیں گھبرانا بلکہ ان سے سیکھنا ہے, ان کو اوور کم کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے. ان تمام سٹیپس کو فالو کرنے کے بعد آپ انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ لوگوں کے ساتھ انڈیپینڈنٹلی کمیونیکیٹ کر سکیں. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کا ملا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسا کانٹینٹ بار بار ملتا رہے, سو اسٹے کنیکٹڈ ود ٹیک لنگوا ہب. تھینک یو.